नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग झाड़ू को जहाँ मर्जी रख देते हैं, कभी कमरे में, कभी दरवाजे के पास, कभी बिस्तर के नीचे। लेकिन क्या आपको पता है कि बुजुर्गों ने सदियों से कुछ ऐसी जगह की निशानदेही की है जहाँ पर झाड़ू रखना घर में बेबरकती और परेशानियों की वजह बन सकता है। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये सच है। हमारे बुजुर्ग बिला वजह कोई बात नहीं कहते थे, उनका तजर्बा, उनका मुशाहिदा हमें आज भी रास्ता दिखाता है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि घर में ऐसी कौन सी 12 जगह हैं जहाँ झाड़ू रखना आपके लिए नुकसानदह हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि फिर झाड़ू को रखना कहाँ सही है, कैसे रखना चाहिए और क्यों ये छोटी छोटी बातें आपकी रोजमर्रा जिंदगी में सुकून, बरकत और खुशहाली ला सकती है। सबसे पहली बात, जिस जगह पर शौहर और बीवी सोते हैं वहाँ झाड़ू रखना बिल्कुल गलत है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर झाड़ू से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुनिए, ये बात सिर्फ अंधविश्वास उसकी नहीं है, बल्कि नफ्सियात और घर के माहौल की है। जब मियाँ बीवी के कमरे में झाड़ू रखी हो तो उससे गंदगी, सफाई की याद और एक तरह की बेतरतीबी का एहसास जहन में रहता है। यह एहसास लाशऊरी तौर पर दोनों के दरमियान कशीदगी पैदा कर सकता है। बुजुर्ग कहते हैं कि इससे मियाँ बीवी में मोहब्बत कम होती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े पड़ जाते हैं और घर में सुकून नहीं रहता। अब ये ज़रूरी नहीं कि फौरी तौर पर कुछ हो जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें असर करती हैं। तो अपने सोने की जगह को पाक, साफ, खुशबूदार और पुरसुकून बनाए और झाड़ू को वहाँ से दूर रखें। दूसरी जगह जो बहुत अहम है वह है आपका हॉल। वह जगह जहां आप अपने घर वालों के साथ बैठते हैं, मेहमान आते हैं, बच्चे खेलते हैं, वहां सोफा सेट के नीचे या बिस्तर के नीचे झाड़ू रखना बहुत बुरी आदत है। आप सोचें, जब आप किसी मेहमान के साथ बैठे हों और आपके सोफे के नीचे झाड़ू रखी हो तो ये ऐसा लगता है ये चीज़ न सिर्फ सफाई के उसूलों के खिलाफ है, बल्कि ये आपके घर की इज्जत को भी मुतासिर करती है। बुजुर्ग कहते हैं कि इससे घर में बेबरकती आती है, मेहमानों के आने में कमी होती है और घर का माहौल बोझल रहता है। तो आज ही चेक कर लें, अगर आपके हॉल में कहीं झाड़ू छुपी पड़ी है तो उसे फौरन वहां से हटा दें। तीसरी जगह जो शायद सबसे ज्यादा अहम है वह है आपके किचन का दरवाज़ा। जी हाँ, किचन वह जगह है जहाँ से आपके घर का खाना बनता है, जहाँ से रोजी आती है, जहाँ से बरकत आती है। अब अगर आप किचन के दरवाजे के बिल्कुल पास झाड़ू रखेंगे तो ये समझा जाता है कि रोजी की राह में रुकावट आ रही है। कदीम रिवायत में कहा गया है कि खाने पीने की बरकत उसी वक्त बनी रहती है जब किचन पाक, साफ, खुशबूदार और मुनज्जम हो। झाड़ू वहां रखना गोया ये कहना है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ सफाई नहीं, यहाँ बेतरतीबी है। और जब ये एहसास बनता है तो घर में खाने की किल्लत, माली तंगी और रोजी में कमी महसूस होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज्क की फरावानी रहे तो किचन के दरवाजे के करीब झाड़ू हरगिज ना रखें। चौथी बात, घर का मेन गेट, ये आपके घर का पहला दरवाजा है जहाँ से खुशियाँ आती हैं, मेहमान आते हैं, दौलत दाखिल होती है। अब अगर आपने इसी जगह पर झाड़ू रख दी तो क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने दरवाजे पर एक रुकावट खड़ी कर दी हो। बुजुर्ग कहते हैं कि जब दरवाजे पर झाड़ू हो तो दौलत यानी खुशहाली के सुकून वापस लौट जाती है। अब ये बात चाहे आपको अलामती लगे, लेकिन इसका मतलब वाज़ेह है कि आपका घर का दाखिला साफ सुथरा, खुला और खुशगवार होना चाहिए। झाड़ू वहां रखकर आप खुद अपने घर में खुशियों की राह बंद कर रहे हैं। पांचवी जगह, अगर आपके घर में नमाज पढ़ने का कमरा है या कोई ऐसी जगह जहां आप इबादत करते हैं तो उसके करीब भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ये जगह पाकीज़गी, रूहानियत और सुकून की होनी चाहिए। झाड़ू वहां रखना गोया उस पाकीज़गी में खलल डालना है। आप जब नमाज पढ़ते हैं या इबादत करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए, किसी और चीज़ की तरफ नहीं। लेकिन अगर वहाँ झाड़ू पड़ी हो तो आपका ध्यान भटक सकता है, आपका जहन परेशान हो सकता है और आपकी इबादत में वह लज्जत नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो इबादत की जगह को हमेशा पाक, साफ और पुरसुकून रखें और झाड़ू को वहाँ से दूर रखें। छठी जगह, अपनी अलमारी या लॉकर के पास, ये वह जगह है जहां आप अपने कपड़े, अपनी बचत, अपने जेवरात रखते हैं। अगर आपने वहां झाड़ू रख दी तो यह माना जाता है कि आपकी दौलत में रुकावट आएगी। झाड़ू रखना गोया ये कहना है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ बेतरतीबी है। और जब यह एहसास बनता है तो घर में खाने की किल्लत, माली तंगी और रिज्क में कमी महसूस होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज्क की फरावानी रहे तो किचन के दरवाजे के करीब झाड़ू हरगिज ना रखें। तो आपकी बचत में कमी आती है, आपके माली मामलात में परेशानियां बढ़ती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत बढ़े, आपकी बचत हो, तो अपनी अलमारी और लॉकर के पास झाड़ू हरगिज ना रखें।
सातवीं जगह पानी वाली, यानी जहां आपके घर में पानी की टंकी मटका है या पानी जमा होता है वहां झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। पानी जिंदगी की अलामत है, पाकीज़गी की अलामत है, सेहत की अलामत है। अब अगर आपने पानी के पास झाड़ू रख दी तो ये माना जाता है कि आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है, घर में बीमारियां बढ़ सकती हैं और बेचैनी रह सकती है, क्योंकि झाड़ू में गंदगी, धूल और अगर वह पानी के करीब हो तो उससे आलूदगी खतरा बढ़ सकता है। तो पानी की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें और झाड़ू को वहां से दूर रखें। आठवीं जगह बच्चों का कमरा, ये बहुत अहम है। बच्चे घर का मुस्तकबिल हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी सेहत, उनकी तरक्की बहुत अहम है। अब अगर आपने बच्चों के कमरे में झाड़ू रख दी तो ये माना जाता है कि बच्चों की पढ़ाई में ध्यान कम होता है, उनकी तरक्की में रुकावट आती है और उनकी सेहत मुतासिर हो सकती है। बच्चों का कमरा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वह सुकून से पढ़ सके, खेल सके और आराम से सो सके। झाड़ू वहां रखना गोया उनकी जिंदगी में एक बोझ डालना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों, सेहतमंद रहे, तो उनके कमरे में झाड़ू हरगिज ना रखें। नवी जगह सीढ़ियों के नीचे, अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उनके नीचे झाड़ू रखना भी गलत है। सीढ़ियां आपके ऊपर ले जाती है, यानी तरक्की की अलामत है। अब अगर आपने सीढ़ियों के नीचे झाड़ू रख दी तो ये माना जाता है कि आपकी तरक्की रुक जाएगी, घर में झगड़े बढ़ेंगे और किस्मत आपका साथ नहीं देगी। सीढ़ियों के नीचे की जगह को साफ सुथरा रखें और अगर वहां कोई सामान रखना है तो मुनज़्ज़म तरीके से रखें, लेकिन झाड़ू नहीं। 10वीं जगह अपने बेड के नीचे, ये बहुत आम गलती है, लोग करते हैं। कमरे में जगह कम हो तो लोग झाड़ू को बेड के नीचे छुपा देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म आराम करता है, आपका दिमाग आराम करता है और अगर आप के बेड के नीचे झाड़ू हो तो ये आपकी नींद को खराब कर सकती है, आपके जहनी सुकून को छीन सकती है और मियाँ बीवी के रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है, क्योंकि झाड़ू में गंदगी होती है और वह गंदगी आपके आराम की जगह को मुतासिर करती है। तो आज ही अपने बेड के नीचे चेक करें, अगर वहां झाड़ू है तो फौरन हटा दें। 11वीं बात, किसी शब बारात की रात, ये खास रातें हैं जब दौलत, खुशहाली और बरकत घर में आती है, तो उन रातों में झाड़ू बाहर रखना बहुत गलत माना जाता है। कहते हैं कि इस रात दौलत की देवी घर में आती है और अगर उन्हें झाड़ू नजर आए तो वह नाराज हो जाती हैं और वापस चली जाती हैं। अब ये बात चाहे आपको अलामती लगे, लेकिन उसका मतलब वाज़ेह है कि ख़ास मौका पर आपको अपने घर को साफ तौर पर साफ सुथरा रखना और खुशबूदार बनाना चाहिए और झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। 12वीं और आखिरी जगह, गंदगी वाली जगह, ये सबसे अहम गलती है। लोग झाड़ू को वहीं छोड़ देते हैं जहां उन्होंने सफाई की थी, यानी गंदगी वाली जगह पर। अब झाड़ू खुद एक सफाई का सामान है, लेकिन अगर आप उसे गंदगी में छोड़ दें तो वह और भी गंदी हो जाएगी और इससे घर में बीमारियां, परेशानी और घरेलू मसाइल बढ़ेंगे। तो जब भी आप सफाई करें, झाड़ू को अच्छी तरह साफ करें और एक मुनासिब जगह पर रखें, ना कि गंदगी में। अब सवाल यह है कि जब इतनी जगह है जहां झाड़ू नहीं रखनी चाहिए तो फिर रखें कहाँ? तो अब जब आप जान गए कि झाड़ू कहाँ नहीं रखनी चाहिए, तो अब बात करते हैं कि इसे रखना कहाँ सही है। देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और एहतियात की ज़रूरत है और आपका घर बेबरकती से बच सकता है। सबसे पहले, अगर आपके घर में कोई कोना है जो इस्तेमाल में नहीं आता, जहां लोग नहीं बैठते, जहां नज़र भी कम पड़ती है, तो वहां झाड़ू को सीधा या हल्का सा झुका कर रख सकते हैं। इस तरह रखने से कहा जाता है कि घर में निज़ाम रहता है, तरतीब रहती है और बरकत बनी रहती है। कोने की जगह इसलिए आती है क्योंकि वहां झाड़ू किसी की नज़र में नहीं आती, किसी की राह में नहीं आती और ना ही किसी की इबादत या आराम में खलल डालती है। बस ये ख्याल रखें कि वह कोना साफ हो, खुश्क हो और हवादार हो, ताकि झाड़ू में नमी या बदबू पैदा ना हो। दूसरी बेहतरीन जगह है आपका स्टोर रूम, यानी वह कमरा जहां आपका घर का सामान, इजाफी चीज़ें, पुरानी चीज़ें रखते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई कमरा या कोई अलग जगह है तो वहां झाड़ू रखना सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि स्टोर रूम एक ऐसी जगह है जहां लोग रोज़ाना नहीं जाते, वहां का इस्तेमाल कम होता है और वहां झाड़ू रखने से ना तो किसी को तकलीफ होती है और ना ही घर के माहौल पर कोई बुरा असर पड़ता है। स्टोर रूम में भी आप झाड़ू को दीवार के साथ सीधा खड़ा कर सकते हैं या किसी अलग कोने में रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वहाँ रोशनी और हवा का इंतज़ाम हो ताकि नमी से बचा जा सके। तीसरी जगह, अगर आपको किचन में ही झाड़ू रखनी है तो दरवाजे के बिल्कुल पास नहीं, बल्कि किचन के किसी एक कोने में रखें जो दरवाजे से दूर हो। जैसा कि पहले बताया कि किचन के दरवाजे पर झाड़ू रखना गलत है, क्योंकि वहां से रोजी आती है, बरकत आती है। लेकिन अगर किचन के अंदर कोई कोना है जहां खाने का सामान नहीं रखा
जहाँ चूल्हे से दूर है तो वहाँ आप झाड़ू रख सकते हैं। इसी तरह आप किचन की सफाई के लिए झाड़ू करीब भी रखें रहेगी और दरवाजे पर रखने की खराबी से बच सकेंगे। बस ये याद रखें कि झाड़ू को खाने की बर्तनों, मसालों या खाने के सामान के करीब हरगिज ना रखें, क्योंकि इससे आलूदगी का खतरा हो सकता है। चौथी बात, झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ वह सबकी नज़रों में ना आए, ये बहुत अहम है। बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि झाड़ू को खुले आम सबके सामने रखना अच्छा नहीं, क्योंकि झाड़ू गंदगी को साफ करने का सामान है और अगर वह सबके सामने पड़ी हो तो गोया ये ऐलान करना है कि हमारे घर में गंदगी है, बेतरतीबी है। इससे मेहमानों पर बुरा असर पड़ता है और घर की इज्जत भी मुतासिर होती है। तो झाड़ू को छुपाकर साफ सुथरी जगह पर रखें जहां वह किसी की नज़र में न आए। आप चाहे तो उसे किसी पर्दे के पीछे, किसी अलमारी के पास या किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जो इस्तेमाल में कम आती हो। पांचवी अहम बात, झाड़ू को हमेशा जमीन पर सीधा रखें, ना कि लटकाएं या दीवार के साथ बहुत ऊंचा टेक दें। ये एक बहुत अहम बात है जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप झाड़ू को दीवार पर लटकाते हैं या बहुत ऊंचा रखते हैं तो यह माना जाता है कि यह घर में बेतरतीबी पैदा करता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ज़मीन पर सीधा रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह झाड़ू मुस्तहकम रहती है, गिरने का खतरा नहीं होता और देखने में भी मुनज़्ज़म लगती है। जब चीज़ें मुनज़्ज़म हो तो घर का माहौल भी पुरसुकून रहता है और आपके दिल में भी एक सुकून महसूस होता है। तो झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर सीधा खड़ा करें या अगर जगह कम हो तो हल्का सा झुकाकर दीवार के साथ रख सकते हैं, लेकिन लटकाना या ऊंचा रखना ठीक नहीं। छठी बात और बहुत अहम बात है कि झाड़ू चलाने का भी एक वक्त होता है। ये रखने का उसूल तो नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक झाड़ू के इस्तेमाल से है। और ये जानना ज़रूरी है कि फजर की नमाज के बाद यानी सुबह सवेरे घर की सफाई करना बहुत अच्छा माना जाता है। उस वक्त हवा ताज़ा होती है, माहौल पुरसुकून होता है और जब आप सुबह सवेरे घर साफ करते हैं तो पूरा दिन आपका घर साफ सुथरा रहता है, आपका दिल खुश रहता है और घर में बरकत रहती है। लेकिन शाम के बाद यानी मगरिब की नमाज के बाद झाड़ू चलाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शाम का वक्त आराम का होता है, सुकून का होता है और उस वक्त झाड़ू चलाना गोया इस सुकून में खलल डालना है। बुजुर्ग कहते हैं कि शाम को झाड़ू चलाने से घर की बरकत चली जाती है। तो ये आदत बनाने की सुबह सवेरे घर साफ करें और शाम को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर हल्की सफाई करें, झाड़ू नहीं चलाएं। अब आते हैं कुछ बहुत अहम उसूलों की तरफ जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अपनी झाड़ू को हमेशा साफ रखें। ये बहुत सादी सी बात लगती है, लेकिन बहुत से लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। जब आप झाड़ू से घर साफ करते हैं तो इसमें मिट्टी, धूल, बाल और दूसरी गंदगी फंस जाती है। अगर आपने इस झाड़ू को साफ नहीं किया और ऐसे ही रख दिया तो वह गंदगी सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है और फिर वह झाड़ू गंदगी साफ करने की बजाय गंदगी फैलाने लगती है। तो हर बार इस्तेमाल के बाद झाड़ू को अच्छी तरह झाड़ लें, इसमें फंसी हुई गंदगी निकाल दें और अगर ज़रूरत हो तो पानी से धोकर खुश्क कर लें। साफ झाड़ू से ही साफ घर बनता है और साफ घर में ही बरकत आती है। दूसरी अहम बात, अगर आपकी झाड़ू टूट फूट गई है, पुरानी हो गई है या उसके तिनके निकल गए हैं तो उसे फौरन बदल दें। टूटी फूटी झाड़ू से घर की सफाई भी ठीक से नहीं होती और ये माना जाता है कि इससे घर में बेबरकती आती है। जब आपके घर में इस्तेमाल की हर चीज़ मुकम्मल साफ और इस्तेमाल के काबिल हो तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप टूटे फूटे सामान को घिसेटते रहें तो ये आपकी जहनी हालत पर भी असर डालता है, आपके घर के माहौल पर भी असर डालता है और आपकी ज़िंदगी में भी बेतरतीबी आती है। तो झाड़ू जैसी सादी चीज़ को भी नज़रअंदाज ना करें। अगर पुरानी हो गई है तो नई ले आए और पुराने को एहतराम के साथ ठिकाने लगा दें। तीसरी बात, झाड़ू को रोज़ाना इधर उधर जगह ना बदलते रहें, उसे एक ही जगह पर रखें, एक मुस्तकिल जगह पर, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार जगह बदलते हैं तो ये बेहतरी की अलामत नहीं है और इससे आपको भी परेशानी होती है। झाड़ू कहाँ रखी है, कहाँ मिलेगी? जब आप झाड़ू को एक मुकर्रर जगह पर रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि झाड़ू यही है, इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं और आपका दिमाग भी पुरसुकून रहेगा। घर में हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और झाड़ू भी उससे मुस्तस्ना नहीं। तो आज ही अपनी झाड़ू के लिए एक जगह मुकर्रर कर ले और हमेशा वही रखें। चौथी बहुत अहम बात, रात को झाड़ू को सामने या खुले आम नहीं छोड़ना चाहिए। रात का वक्त तो आराम का होता है, सुकून का होता है और जब आप रात को सोने जाएंगे तो घर में हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, साफ सुथरी और मुनज़्ज़म। अगर झाड़ू खुले पड़ी है रहेगी तो ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती और रात के सुकून में भी खलल डालती है।
تو شام کو جب آپ اپنے گھر کی صفائی مکمل کر لیں تو جھاڑو کو اس کی مقرر جگہ پر رکھ دیں جہاں وہ نظر نہ آئے، اور پھر رات کو آرام سے سو جائیں۔ یہ سب باتیں سن کر شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی میں بڑے بڑے بدلاؤ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہی آتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جب آپ ہر چیز کو اسے صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، جب آپ بزرگوں کی تعلیمات کے احترام کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک عملی حقیقت ہے۔ صاف ستھرا گھر آپ کے دماغ کو پرسکون کرتا ہے، آپ کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ باتیں صرف جھاڑو تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک مستقل سبق ہے۔ جس طرح آپ جھاڑو کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کی باقی چیزوں کو بھی منظم رکھیں، اپنے کاموں کو ترتیب دیں، اپنے وقت کو منظم کریں، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ کو سکون ملے، جہاں آپ کے بچے خوش رہیں اور جہاں برکت ہو۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے، ان پر عمل کریں۔ آج ہی اپنے گھر کا معائنہ کر لیں، یہ دیکھیں کہ آپ کی جھاڑو کہاں رکھی گئی ہے، کیا وہ جگہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر غلط جگہ پر ہے تو فوراً اسے صحیح جگہ پر منتقل کر دیں، اپنی جھاڑو کو صاف کر لیں، اپنی اگر پرانی ہے تو نئی لے آئے اور اس کے لیے ایک مستقل جگہ مقرر کر لیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں بڑا فرق لا سکتی ہے اور آپ کے گھر میں سکون، خوشحالی اور برکت لا سکتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرتے رہیں۔